अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कीमा करेले बनाने की एक इंतहाई लजीज़ रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बग़ैर करवाहट के बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। और मैं आपको एक नई टेक्निक के साथ बनाना सिखाऊंगी कि ये कीमा करेले इतने टेस्टी बनके तैयार होंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आप मुझे फ़ीडबैक देने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपके बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले बनके तैयार होंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से कीमा करेले किस तरह से बनके तैयार होंगे बग़ैर करवाहट के। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले लिए थे। इनको मैंने सबसे पहले छील लिया था। छीलने के बाद मैंने इनको नमक लगा के 10 मिनट के लिए किचन काउंटर पे ही छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके हाथ के साथ दबा दबा के सारा पानी इनका निकाल दिया है, यानी इनको निचोड़ लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं ये करेले। इनको मैंने फ्राई करना है इतना कि इनका लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो करेले हैं उनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस आपने करेलों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका कलर जो है बिल्कुल डार्क सा हो के ये जल जाएँ। बस इतना ही लाइट सा कलर आने तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, ताकि एक जैसे करेले हमारे सारे जो हैं वो फ्राई हों। तो यहाँ पे देखिए चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मैंने करेलों को लाइट सा गोल्डन कलर आने पे फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और करेलों को मैंने निकाल लिया है। और अब इसी ऑयल के अंदर एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, इस तरह से काट कर इसको मैं इसी ऑयल में फ्लेम को ऑन करूँगी और प्याज को भी मैं बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। प्याज का डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना, इससे हमारे सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए प्याज का थोड़ा सा बस जैसे कहते हैं कच्चापन ख़त्म करना है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज का जैसे ही लाइट सा बस गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने फ़ौरन से इसके अंदर हाफ़ केजी बीफ का कीमा ऐड कर दिया है, जो कि मशीन का पिसा हुआ बारीक कीमा है। तो अच्छी तरह से इस कीमे को मिक्स करते हुए चम्मच के साथ मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए कीमे को फ्राई कर लिया है। जब आप इस तरह से फ्राई करके कीमा पकाएंगे तो इससे जो गोश्त की ख़ास स्मेल आती है ना, वो नहीं आएगी सालन में से। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लिया है। इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी इस कीमे के साथ ही। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का सालन बन के तैयार होगा हमारा कीमा करेले का। तो आप लोग तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सालन आपका इस तरीके से बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पे कीमे के साथ। और अब इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी। नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, साबुत धनिया है 2 टीस्पून और लाल मिर्च कुटी हुई 2 टीस्पून। आप इसमें धनिया साबुत ही डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सालन में। पीस कर पाउडर ना डालिएगा, बल्कि इस तरह से साबुत धनिया ही इसमें ऐड कीजिएगा। उसके अलावा नमक इसमें डालते वक्त एहतियात से काम लेना है, क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगा के धोया था, तो इससे हमारे सालन में नमक तेज़ हो सकता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इन मसालों को इन करेलों के साथ ही। और अब मैंने इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर डाल दिए हैं। मिक्स कर लेंगे इन टमाटरों को भी। तो क्योंकि मशीन का पीसा हुआ बारीक कीमा है, तो बहुत जल्द ये कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं कीमे को लो फ्लेम पे पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से मसाला कीमे के साथ हमारा भुन चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे वो करेले जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। अच्छी तरह से करेलों को भी इस कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए करेलों को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से कीमे के साथ। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1/4 कप के बराबर या फिर 4 टेबल स्पून के बराबर। और इसको मैं कवर करके दम लगा दूंगी 7 से 8 मिनट तक। बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे इसे पकने देंगे। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में ये कहेंगे जी करेलों में पानी नहीं डालते, तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक देना है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही लाजवाब कीमा करेले ये बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। और इसको मैंने कवर करके दम लगा दिया है 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं दम पे पकते हुए। तो अब चेक कर लेते हैं। करेले हमारे बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं और ये देखिए मज़ेदार से कीमा करेले तैयार हो चुके हैं। थोड़ी सी मैंने साबुत मिर्चें अंदर डाली थी हरी, ताकि उनका भी एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर जो है हमारे सालन में आ जाए। तो आई होप व्यूअर्स ये आपको मेरी आज की कीमा करेले बनाने की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम चैनल विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आइंदा भी नई नई रेसिपीज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।